हरिद्वार का है और हरिद्वार में एक ये नागा बाबा हैं, ये अपनी जो जटाओं को सुखा रहे हैं अपने जो है धुने के पास में। तो ये उनके साथ ये पिक्चर लिया था, तो क्योंकि आकाश में भी जो टोनल वैल्यूज़ हैं बहुत रिच हैं, और इसमें एक एटमॉस्फेयर का सीन आप देख सकते हैं हर तरफ से, डेटी का प्रेजेंस है, नेचुरल ड्रिफ्टवुड है, उस पर माला लगी हुई है, और बीच में एक साधु जो हैं अपने बिल्कुल उन्मुक्त ढंग से अपने आनंद की स्पेस में गंगा के किनारे, और वहीं पर वो पीसफुल इनको देख रहा है, जो एक कुत्ता बैठा हुआ है। एक ईज है उसमें, और एक नेचर के बीच में इस ढंग से नागा जो साधु होते हैं उनका जीवन सहज ढंग से वो है, उसकी एक छवि है। ये इनके क्या आराध्य देव होते हैं? ये तो हनुमान जैसे भी इसमें कई नागा साधुओं के जो डेरे होते हैं वो टेम्पल्स से जुड़े होते हैं। अच्छा। कई तरह के टेम्पल्स या श्राइन्स से जुड़े होते हैं। तो अब उनके आराध्य देव हैं कि नहीं वो तो मुझे नहीं अंदाज़ा है, लेकिन ये वहाँ पे एक श्राइन थी, उसके साथ में जो है ये उनका धुना था। जी, ड्रिफ्टवुड भी बहुत शानदार। और ये इनकी जटाएं एक तो बहुत ही दिख रही हैं, बहुत ही आकर्षण है। आँखों का जो इनका भाव है कि ये देख रहे हैं, कुछ कर रहे थे, उस बीच आप पहुंचे या उसके दौरान आप शूट कर रहे हैं? नहीं, शूट करते वक्त जो है इनका जो स्वभाव है, इनके जो चेहरे पे जो एक्सप्रेशन उभरा, तो ये मेरे मन में जो क्विंटेसेंशियल नागा साधुओं की इमेज है कि वो गुस्सैल होते हैं, और आंखों और टेम्परामेंट उनका बहुत शिफ्टिंग टेम्परामेंट होता है, तो उसकी एक छवि थी। लेकिन ये इसको यहाँ रखने का माध्यम ये है, ये बताने को कि ये एक एक्सटर्नल फसाड है, एक बाहरी आवरण है। इसके पीछे जो नागा साधु हैं वो बहुत शांत, बहुत सहज और बहुत सिंपल लोग हैं, और बहुत गहरी साधना के लोग हैं, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये एक धारणा कि ये क्रोध आता है और गुस्सैल हैं, वो वास्तविकता से परे है। जो हमने अपनी बातचीत में भी हमने डिस्कस किया कि जो क्रोध का आवरण वो समाज की जो इंट्रूसिवनेस है, जो लोगों का एकदम से अनचाहा जो लोगों का जो अप्रोच है उनके बीच में, उसको विराम देने के लिए, उसको रोकने के लिए उसका एक डिवाइस है। अच्छा, ये जो भस्म लगाते हैं, विभूति भस्म, इसकी क्या वो है, इसके पीछे क्या निहित भावना है? जब वो भस्म जो है नागा साधु के लिए एक सिंपल एक रिचुअल चीज़ नहीं है, एक डीप उसका जीवन का अंग है, एक जीवन का अंग है, उसका एक मेटाफोरिकल मीनिंग भी है कि जो भस्म होती है वो पहली बात, भस्म जो है वो बहुत से नागा साधु उसको डिस्क्राइब करते हैं कि उसमें जीवन की असली सच्चाई है, कि सब चीज़ की नश्वरता के प्रतीक भस्म और त्याग का प्रतीक है। जब भी किसी भी चीज़ को त्याग करके आप हवन में डालते हैं या अग्नि में डालते हैं तो वो भस्म का रूप ले लेती है। तो जो डिस्ट्रक्शन, फाइनल डिस्ट्रक्शन इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ। अल्टीमेट रियलिटी, ट्रुथ यही है, हाँ, कि हर एक चीज़ नश्वर है। तो जो त्याग और नश्वरता का प्रतीक जो है उस भस्म को जब वो अपने ऊपर ओढ़ते हैं, अपने ऊपर उसका लेप करते हैं, अपना लेते हैं, उसे अपनाते हैं, तो वो एक तरह से अपने आप को विरक्ति का एक भाव देना है। उसको लगाते ही उसके नागा साधु कहते हैं कि एक विरक्ति की भावना पैदा होती है, और उसके साथ साथ जो अपनी साधना के प्रति एक एनर्जी महसूस करते हैं। और इसके भस्म के कई पहलू हैं, इसको कई ढंग से देखा जा सकता है। इसके एक तो इसका
ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि भस्म को लगाना। इसका फिलोसफिकल एस्पेक्ट मैंने आपको बताया, सिंबॉलिकल एस्पेक्ट कि वो नश्वरता का प्रतीक है। लेकिन इसके कई मेडिसिनल जो हैं इसका यूज़ भी है, इफेक्ट है, क्योंकि भस्म जो है उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ मानी गई हैं, बॉडीज़ को हील करने की प्रॉपर्टीज़ मानी गई हैं। क्योंकि आप देखें जब भी पुराने टाइम में, अब तो खैर नहीं होता है, लेकिन पुराने टाइम में बर्तन जो होते थे हमेशा राख से ही मांजे जाते थे, क्योंकि राख जो है सारी इम्प्योरिटीज़ को अपने अंदर खींच लेती है। उसके अलावा जो भस्म जो होती है वो बॉडी के पोर्स को भी सील कर देती है, सील कर देती है। तो बॉडी के पोर्स के अंदर भी जो उससे सर्दी का और नेचुरल एलिमेंट्स का प्रभाव जो है वो कम होता है बॉडी के अंदर। तो ये सब चीज़ें इसको समझना ज़रूर, इसको समझने की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी सिग्निफिकेंस इस चीज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नागा साधुओं के जब उनको दीक्षा दी जाती है एज नागा साधु, उनके 5 गुरु होते हैं जी। 5 गुरु में से एक गुरु भस्म का गुरु भी होता है, जो भस्म का जो भस्म में इंडक्ट करता है नागा साधु को, और भस्म को लगाने के, लेप लगाने के भी मंत्र होते हैं। अच्छा, ये बिना उस मंत्र के नहीं चढ़ाई जाती जी। आप अगर किसी भी नागा साधु से कहें कि जरा भस्म लगा लीजिए, वो नहीं लगाएंगे। ये इसका एक सेरेमनी होती है, एक तरह से भस्म को पहली बात हमेशा एक ही डायरेक्शन में लगाई जाती है। अच्छा, और फिर जब उसको सूख जाती है तो उसको फिर फेरा जाता है, उसको रिवर्स किया जाता है, ताकि वो ये पूरी क्रिया आपने देखी, क्रिया देखी, फोटोग्राफ करी है। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो ये जो नाम आपने भस्मांग जो रखा, वो इसके पीछे क्या सोच थी? भस्मांग के पीछे की सोच ये है कि नागा और साधुओं से जो एक एलिमेंट जो नागा साधुओं को अलग करता है वो भस्म का एलिमेंट है। और दूसरा क्या किया हुआ था कि जब मैं इनको फोटोग्राफ कर रहा था जी, तो जो प्राइमरी जो कलर टोन जो सामने आ रही थी वो भस्म की कलर टोन थी। तो वहाँ से जो ये ओरिजिन जो है इस वर्ड भस्मांग कुछ ना, बिल्कुल वो सटीक है। और इसमें तो कुछ देवी का नहीं, ये एक कैलाश, एक मंदिर है जंगल के बीच में हरिद्वार में जी। उस मंदिर के दीवारों पे ये चित्र बना हुआ है, और उसके दरवाजे पे ये 2 जो नागा साधु हैं आपस में चिलम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं जी। उसकी तस्वीर है। अच्छा, सामान्यतः दिन की दिनचर्या में कितनी बार ये चिलम ये लोग पीते हैं? कुछ फिक्स्ड है कि सुबह? नहीं, फिक्स नहीं है, लेकिन इसके कोई टाइमिंग्स नहीं है। लेकिन अक्सर काफ़ी बार पी जाती है, एज एंड व्हेन नीडेड, जी। और कोई फिक्स नहीं है कि इस अखाड़े में सब लोगों के लिए समय ये जैसे टी ब्रेक है, कॉफी ब्रेक है, तो वो नहीं है। देयर इज नो चिलम ब्रेक, चिलम ब्रेक नहीं है जी। देयर इज अनब्रेकिंग रिले ऑफ चिलम जी। अगर आपने इंटेंस चिलम के स्मोक को जब आप उसको रिलीज करते हैं तो वो बहुत डेंस स्मोक होता है। अच्छा, वो नॉर्मल सिगरेट के स्मोक से या किसी और तरह की स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा थिक स्मोक होता है वो। अच्छा, तो वो पूरा स्मोक जो है डिसइंटीग्रेट हो रहा था, तो उसको 2 लाइट्स के साथ जो है फ्रीज करा है, उसको थ्रू द स्मोक लाइट करा है, तो आपको ये फॉर्म्स दिख रहे हैं। अगर आप इसमें ध्यान से देखिए तो आपको इसमें एक आकृति भी दिख सकती है जो कि एक शिव रूप की आपको एक अनुभूति शायद फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म आपको नज़र आ सकती है। और इसमें ऑल ओवर जितने भी नागा साधु हैं, तो चिलम में तम्बाकू सेम है, उसके अलग शेड या टाइप वगैरह नहीं है? मैंने जैसा देखा है वो जो सिगरेट के तंबाकू को और उसमें रोल करते हैं, उसको सिगरेट के तंबाकू में जो सूखी हुई भांग होती है उसको पीस के, उसको मिला के, उसको तो ये मिक्सचर है भांग का और टोबैको का। अच्छा। और मैं इन 2 से बस समाप्त करना चाहूँगा। ये एक
बड़े वृक्ष की गुफा सी है। हाँ, ये एक बट वृक्ष जो है, जो बैनियन ट्री, उसकी जड़ों, पुराना बैनियन ट्री, उसकी जड़ों की एक गुफा है। ये हरिद्वार में ये अच्छा। इसे बड़ काली का मंदिर भी कहा जाता है जी। तो उसके जो उस गुफा के साथ, उस श्राइन के साथ जुड़े हुए जो नागा बाबा थे, उनकी तस्वीर है। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। इनका नाम करण भारती जी। अच्छा, सब का अपना अलग नाम होता है और नामकरण होता है जब वो नागा साधु बन जाते हैं तब। और यहाँ पर ये 3 लोग बैठे हुए हैं। हाँ, तो 3 नहीं है बैठे, तो उसमें 6-7 लोग हैं, लेकिन वो दिख रहे हैं, उनकी प्रेजेंस आप देख प्रेजेंस जी हाँ। तो ये इस फोटो में जो धुने के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो दिखाने की अटेम्प्ट है। उसको धुना जो होता है वो एक तरह का हवन कुंड जैसा एक पिट होती है, जिसके अंदर आग का जो है, उसको आग से चेतन किया जाता है जी। और उसकी जो नागा साधुओं की लाइफ में बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है जी। जो धुना होता है वो नर्व सेंटर होता है एक अखाड़े का, एक पर्टिकुलर टेंट का, खेमे का। हर अखाड़े में एक ही होता है? नहीं, हर टेंट में, हर स्थान जहाँ पे भी नागा साधु जिस भी टेंट में रहते हैं, उसमें एक धुना जो है उसकी प्रेजेंस बहुत होती है। जो धुना होता है वो एक, उसकी जो पोजीशन होती है, उसका स्टेटस जो होता है, गुरु का और एक डेटी का स्टेटस होता है, जिसमें जो अग्निदेव का जो प्रतीक माना जाता है, जो आग जल रही होती है। और जो भी चीज़ जो नागा साधु करते हैं, चाहे चाय पिए चाहे पानी पिए, उसको पहले जो है धुने में उसको ऑफर करके और उसी के थ्रू, धुने के थ्रू वो अपने जो इष्ट हैं, उनके जो देव हैं, उन तक वो जो है वो पहुँचती है। इट्स लाइक अ पोर्टल जिसके थ्रू जी वो ऑफरिंग पहुँचती है। ये तो नागा साधु हैं और ये जो 2 हैं ये दिगंबर नहीं है। ये हाँ, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। हर एक नागा साधु जो होते हैं वो जो है नग्न अवस्था में नहीं होते जी। नागा साधुओं का जो नग्न होना जो है, जो दिगंबर अवस्था में आना, वो सेरेमोनियल ओकेजन्स पे होता है। जैसे शाही स्नान होते हैं जो कुंभ के या किसी स्पेशल ओकेजन्स पे ही वो दिगंबर अवस्था में आते हैं। स्पेशली सामान्यता नहीं रहते। सिर्फ कुछ नागा साधु जो कि जिनकी ये पुकार होती है, जिनको ये उपाधि होती है, उनको श्री दिगंबर नागा साधु कहा जाता है। श्री दिगंबर एक टाइटल होता है, जो उस टाइटल को जिनको वो टाइटल होता है, उनको ये they are pledged to be without clothes जी। वो किसी भी समय में वो वस्त्र नहीं धारण करते जी। तो अखाड़े में ऐसे कम ही लोग होते हैं जो कि श्री दिगंबर जो नागा साधु होते हैं वो रिलेटिवली बहुत कम होते हैं कंपेयर टू द जनरल नागा साधु। बहुत बहुत धन्यवाद बंदीप जी। आपके साथ ये सेशन हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही रोचक रहेगा, जानकारी भरा रहेगा। और जिस तरह से आपने बताया, तो एक सामान्य व्यक्ति में नागा साधु के लिए जो कुछ भ्रम है, जिज्ञासा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि वो सब उनका निवारण हो जाएगा। और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।